17,421 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। दिफाई बजट में 20% इजाफे के बाद 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। गोश्त, फ्रोजन फूड, चिप्स, बिस्किट, मशरूबात महंगे होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगेगा। लेवी भी बढ़ेगी। तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में मामूली रिलीफ मुतवक्के। बजट में 5,000 अरब रुपए से जाहिद खसारे का इम्कान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शाम 5 बजे बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट दस्तावेज पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गए। टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग। गैर जरूरी टैक्स छूट का खात्मा। आइंदा बजट में फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म। अहल और नाअहल अफराद की कैटेगरी मुतारिफ कराए जाने का इम्कान है। टैक्स न देने वालों पर बड़ी पाबंदियां लगाने की तैयारियां। FBI को टैक्स न दहिंदगान के बैंक अकाउंट मुंजमिन। गैर मनकुला जायदाद मुंतकिल करने पर पाबंदी का इख्तियार होगा। कारोबारी जगह को सेल करने का इख्तियार भी देने की तजवीज़ पेश किए जाने का इम्कान है। टैक्स न देने वाले गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से भी महरूम रहेंगे। 20 से 30 लाख नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा। डेटा के जरिए टैक्स चोरों की निशानदही की जाएगी। कैश मईशत की हौसला शिकनी के लिए इकदामात की तैयारी। पेट्रोल कैश पर 2 रुपए महंगा। कार्ड या डिजिटल पेमेंट पर सस्ता मिलेगा। नॉन फाइलर्स को 50,000 रुपए से जायद कैश निकलवाने पर 1.2% टैक्स भरना होगा। यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर्स भी टैक्स दिए बगैर जान नहीं छुड़ा पाएंगे। टैक्स वसूली के हदफ में 2,500 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के। FBI तारीख का सबसे बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स आमदनी बढ़ाएगी। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का मंसूबा। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए मराहत का मंसूबा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों को रागिब करने के लिए प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी से इस्तिस्ना का इम्कान। नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। बजट में कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,207 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए होगा। आबी वसाइल डिवीजन को 133 अरब रुपए मिलेंगे। NHA को 227 और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 39 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। हमको तवक्कुआत तो बहुत होती हैं, मगर ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। इस दफ़ा वैसे भी इन्होंने बहुत पहले से एक माहौल बनाया हुआ था कि सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, और वो ये कर भी इसी तरह रहे हैं। ये सौदा सस्ता होना चाहिए। किराया इधर ज़्यादा है, दिहाड़ी थोड़ी है। 1200 दिहाड़ी है, 1500 होनी चाहिए। हमारे बजट से यही तवक्को है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना लगे और आवाम गरीब आवाम को रिलीफ मिले। शहरी नए बजट से मायूस। किसी भी रिलीफ का इम्कान मुस्तरद कर दिया। दिहाड़ीदार मजदूर की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। ताजरों की टैक्स का बोझ कम करने की अपील। महंगाई के दौर में बिजली के बिल, ख़ुसूसन बिजली और गैस के बिल हद से ज़्यादा तजावज़ कर रहे हैं। हम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो रही है। रोटी के साथ साथ बच्चों के अखराजात हैं, बच्चों के फ़ी हैं, उनको देना बहुत मुश्किल है। तो हम इस चीज़ से पूरी उम्मीद है कि हुकूमत हमारे लिए कोई ख़ुसूसी रिलीफ देगी जो हमारे लिए मौसर हो। घर का बजट चलाने वाली खवातीन की विफाकी बजट से मिली जुली उम्मीदें। हुकूमत से अशिया रोजमर्रा की कीमतों में कमी के इकदामात का मुतालबा। विफाकी बजट पेश करने के मौके पर इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिदीन की पार्लियामेंट की जानिब पेशकदमी। रेड जोन में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन का विफाकी बजट में IT इंडस्ट्री के लिए 10 साल फिक्स्ड टैक्स रजीम का मुतालबा।
IT कंपनियां लाखों अफराद को रोजगार और 60 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी के लिए मुमकिन बना रही हैं। चेयरमैन पाशा ने कारोबार दोस्त माहौल मुल्की मईशत के लिए जरूरी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट से पहले पार्लिमानी रहनुमा का मशावरती इजलास भी आज तलब। अपोजिशन अरकान असद कैसर और बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को शिरकत की दावत। स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 13 जून से वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। अवाम को बेरोजगारी और गुर्बत का सामना, वफाकी हुकूमत बजट में ठोस रिलीफ दे, कम अज कम उजरत में इजाफा करे, महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर मजीद टैक्स ना लगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का मुतालबा। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नए माली साल 2025-26 के बजट 13 जून को पेश किए जाएंगे। सिंध में 57 महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए तजवीज़। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। पंजाब का भी 13 जून को बजट पेश किए जाने का इम्कान। बजट के हवाले से पैट्रन इन चीफ से मशावरत कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी और मेगा प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे। अली अमीन गंडापुर का सूबाई बजट में नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिलासूद कर्जों में इजाफे का ऐलान। पंजाब का बजट भी 13 जून ही को पेश किए जाने का इम्कान। बजट में टैक्स की शरह में महदूद इजाफे की तजवीज़। सेहत, तालीम और सयाहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तालीम के बजट में 110 अरब रुपए और सेहत के लिए 90 अरब रुपए इजाफी मुख्तस किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने भारत के यकतरफा फौजी इकदामात को खित्ते के लिए खतरनाक पेशरफ्त करार दे दिया। पाकिस्तानी वफ्द से गुफ्तगू करते हुए बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फॉल्कनर ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। तनाज़ात के पुरअमन हल और कशीदगी के खात्मे के लिए बरतानिया के ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहा। सेनेटर शहरी रहमान ने गैर मुल्की टीवी से इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि भारत ने पूरे खित्ते को यरगमाल बनाया हुआ है। कोई उससे सवाल तक नहीं करता। भारत में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया जाए, ये मौक़िफ़ नाकाबिल कबूल है। ऐसे रवैये का अंजाम सिर्फ जंग हो सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय आबी जारहत संगीन शक्ल इख्तियार करने लगी। मोदी सरकार का दरियाए सिंध को रावी और बयास से जोड़ने का मंसूबा। भारतीय हुकूमत सतलज के रास्ते पानी पंजाब में हरीके बैराज की तरफ मोड़ देगी। मेगा कैनाल तकरीबन 200 किलोमीटर तवील और 12 बड़ी सुरंगों पर मुश्तमिल होगी। मंसूबे की तकमील पर भारत मुकम्मल तौर पर पानी रोकने के काबिल हो जाएगा। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। हमेशा मकाल में रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई रहा है। फलस्तीन और कश्मीर में जारी मजालिम का वाहिद पायदार हल बामायनी डायलॉग से ही मुमकिन है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को फैसला करना होगा कि क्या हम बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे या बातचीत से अमन का रास्ता चुनेंगे। वज़ीर आला पंजाब का बैनुल तहज़ीब मकालमे के आलमी दिन पर पैगाम। जाली खबरों की वजह से भारतीय मीडिया की साख बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद मुतासिर। सहाफती मयार गिरावट का शिकार हो गया। भारत में कौम परस्ती के उरूज ने भारतीय मीडिया को झूठ और सनसनीखेज़ी की तरफ धकेला। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय चैनल्स ने जाली फुटेज और वीडियो गेम से फौजी फतूहात की झूठी खबरें नशर की। प्रेस फ्रीडम खतरे में पड़ गया। अरब टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा ने मोदी का तरक्की का बयानिया बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार का मकामी दिफाई पैदावार का दावा मुकम्मल नाकाम। भारत का अब भी 40% दिफाई आलात की दरामद पर इन्हिसार। मोदी हुकूमत माशी तौर पर मुकम्मल नाकाम हो गई।
तरक्की कोरोना के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। भारत में खाने को अनाज तक नहीं। ग़िज़ाई कमी भारतीय बच्चों को खौफनाक तरीके से मुतासिर करने लगे। राजीव गौड़ा ने बीजेपी के मंशूर पर मबनी दस्तावेज एक और बार जुमला सरकार पर तनकीदी जायजा पेश कर दिया। अग्निवीर स्कीम की नाकामी पर भारतीय नौजवानों में मायूसी फैल गई। भारतीय फौज का अग्निवीर आकाशदीप सिंह ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हलाक हो गया। अग्निवीर आकाशदीप सिंह को शहीद का दर्जा न मिलने पर खानदान ने एहतजाजन राख बहाने से इनकार कर दिया। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद आकाशदीप की राख घर में महफूज और खानदान का एहतजाज जारी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में 700 मैरियंस फौरी तैनात करने का ऐलान। नेशनल गार्ड्स के इजाफे दस्ते भी पहुंच गए। मैरियंस लॉस एंजलिस में सरकारी अमलाक की हिफाजत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस के गवर्नर नाअहल करार देते हुए मजीद नेशनल गार्ड भेजने के इशारे दे दिए। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से मुजाहरे जारी हैं। रियासत कैलिफोर्निया ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान कर दिया। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने अमरीकी सदर की जानिब से नेशनल गार्ड्स की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया। गवर्नर को बाईपास करके रियासती खुद मुख्तारी को रोंदने का इल्जाम भी आयद कर दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ के साथ जो कुछ हुआ महज एक पुरतशद्दुद वाकया नहीं बल्कि ना कहने की सजा थी। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लड़कियों के कत्ल का जवाब बनाने की सोच सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि गैर इंसानी भी है। पाकिस्तानी लड़कियों को खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप पीछे हटेंगी तो तशद्दुद की सोच जीत जाएगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो की सना यूसुफ के कत्ल की मज़म्मत। फैसलाबाद में मियां बीवी ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले जोड़े की 2.5 माह कबल शादी हुई थी। पुलिस ने वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। नारोवाल में घर में गैस सिलेंडर धमाके में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक करार। एबटाबाद में हजारा मोटरवे पर 2 कारों के दरमियान तसादुम में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में नामालूम मुल्जिमान कासिमाबाद पुलिस चौकी पर देसी साख्ता बम फेंककर फरार हो गए। कोई नुकसान नहीं हुआ। हनरी में मुकाबले के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल जख्मी हालत में गिरफ्तार। पंजाब में 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 4 ता 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। भावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान में शदीद हीट वेव का अलर्ट। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के। मॉनसून में मुमकिन सैलाब से कबल हिफाजती इंतजाम के लिए सिविल और फौजी हुक्काम की कॉन्फ्रेंस जुमेरात को तलब। पाक फौज की इंजीनियरिंग डायरेक्टोरेट मेजबान होगी। सूबाई विफाकी हुकूमतों के नुमाइंदे शरीक होंगे। जामे कराची में फटने वाली पानी की 2 पाइपलाइन का मरम्मत के काम का आगाज। शाम तक मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी मामूल पर आने का इम्कान। गजा में इमदाद ले जाने वाली कश्ती मैरिलियन को कब्जे में लेकर इजराइल पहुंचा दिया गया। कश्ती में सवार स्वीडन की मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थम्बर्ग और दीगर अफराद का तिब्बी मुआयना किया गया। तमाम अफराद को 7 अक्टूबर 2023 में हमास की जानिब इजराइल पर किए जाने वाले हमले की वीडियो दिखाई गई। रूस का 315 ड्रोन्स से कीव पर बड़ा हमला। 7 मिसाइल भी दाग दिए। हमले से कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। आग बुझाने के लिए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स की परवाजें। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जो दी नहीं जा सकती। ईरान अफजूदगी का ख्वाहिशमंद है जिसे मान नहीं सकते। अमेरिका अफजूदगी करना चाहता है जो हम नहीं मान सकते। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में 69 लाख से ज्यादा जानवर कुर्बान किए गए। इस ईद पर 6 से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए।
इस ईद पर गाय की कीमत में 25,000 से 1.5 लाख रुपए तक कमी रिकॉर्ड की गई। बकरे की कीमत में 10 से 50,000 रुपए तक इजाफा हुआ। शाबाश सना मीर, पाकिस्तान की बेटी ने धरती का मान बढ़ा दिया। सब्ज लाली परचम को बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान को हॉल ऑफ फेम में नाम शामिल होने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। पाकिस्तान की हलवा पूरी और सिरीपाहे दुनिया के 100 बेहतरीन नाश्तों की फहरिस्त में शामिल। जायकों का इंसाइक्लोपीडिया कहलाने वाली मैगजीन टेस्ट अटलस ने 100 शानदार नाश्तों की फहरिस्त जारी कर दी।